हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, यानी ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी, यानी डी ए बी इस वाले एंगल की बात हो रही है। एंड एंगल सी बी ए इस वाले एंगल की बात हो रही है। दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। प्रूव डैट ट्रेंगल ए बी डी यानी इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहा है। एंड ट्रेंगल बी ए सी यानी क्या है, बी ए सी यानी इन ये दो ट्रेंगल की बात कर रहा है। इन दोनों ट्रेंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कौन कौन से ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। ए बी डी इस वाले ट्रेंगल की बात हो रही है। एंड ट्रेंगल बी ए सी यानी ये दोनों ट्रेंगल की बात हो रही है, बी ए सी। सबसे पहले इस वाले ट्रेंगल में आप देखेंगे ए डी इक्वल है और इस वाले ट्रेंगल की बात करेंगे बी सी इक्वल है, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल होगा किसके, बी सी के। वो आपका गिवन है, क्वेश्चन में ही पहले से गिवन है, यानी ए डी इक्वल टू बी सी। अब इस वाले ट्रेंगल यानी ए बी डी की बात कर रहे हैं, ये एंगल इक्वल है। एंड ए बी ए सी की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए बी इक्वल होगा ट्रेंगल किसके, सी बी ए। ये भी आपका गिवन है। दोनों ट्रेंगल में आप देखेंगे ए बी लाइन आपकी कॉमन है दोनों ट्रेंगल में, यानी इस वाले ट्रेंगल में ए बी एंड इस वाले ट्रेंगल में ए बी। दोनों ट्रेंगल में ए बी आपका क्या बेस है, तो ए बी लाइन आपकी कॉमन हो जाएगी, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ये आपकी लाइन आ जाएगी कॉमन। अब देख रहे हैं 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हो चुका है। लिखेंगे ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रेंगल किसके, बी ए सी के। कौन सी प्रॉपर्टी, यानी पहले हमने साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा। अब दूसरे ट्रेंगल में आते हैं, साइड लिखा, एंगल लिखा, साइड, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है बी डी इक्वल टू ए सी आपको करना है, यानी बी डी यानी इस वाले ट्रेंगल, ये जो ए बी डी आपका ट्रेंगल था, इसका डायगोनल यानी बी डी, एंड ए सी यानी इस वाला जो ट्रेंगल था, ए बी सी आपका जो ट्रेंगल था, इसका डायगोनल ए सी। कह रहा है दोनों आपस में इक्वल आपको प्रूव करने हैं। तो इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। लिखेंगे बी डी, पहले लिखेंगे बी डी इक्वल होगा किसके, ए सी के। क्यों इक्वल होगा, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। अगर कोई दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब जैसे हमने ए बी डी, ये वाला ट्रेंगल किसके, ए बी सी के, दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इनकी ये इस वाले ट्रेंगल की साइड बी डी एंड इस वाले ट्रेंगल की साइड ए डी, दोनों ट्रेंगल में आ रही है ना, इसके पार्ट्स ही हुए। तो ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट इक्वल हो जाएंगे बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी से। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट हमें ए बी डी देखिए कहाँ है, ए बी डी यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, जो हमने ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। उसी ट्रेंगल में इस वाले एंगल की बात कर रहा है। एंड एंगल बी ए सी यानी ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, यानी इस वाले एंगल, दोनों एंगल की बात कर रहा है, ये आपको इक्वल बताना है। तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी से, यानी एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सी पी सी टी हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। अब फिर से बता रहे हैं, जब दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ रहे हो, इस वाले ट्रेंगल की ये साइड, इस वाले ट्रेंगल की ये साइड, इस वाले ट्रेंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रेंगल का ये एंगल, ये क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।